जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है ये जो हमारा प्रोजेक्ट है अभी रिसेंटली हमने नाज़िमाबाद में किया था लास्ट वीक। तो इसकी कोई वीडियो हमने नहीं बनाई थी तो मैंने कहा मैं शेयर कर दूं हमारा ये वाला प्रोजेक्ट। ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, बेसिकली ग्रो वाट का इन्वर्टर हमने लगाया था और तकरीबन 7 किलोवाट का इसमें हमने लोड दिया हुआ है। क्लाइंट का लोड इतना ज़्यादा नहीं था, बट ये कि फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक बड़ा सिस्टम लगाया। तो ये कि एटलीस्ट इनके पास जगह हो वो अपना लोड बढ़ाने के लिए, तो इन्होंने सिस्टम थोड़ा बड़ा लगाया है अपने लोड के हिसाब से। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं बता दूं। उसका रीज़न ये है कि हमेशा सिस्टम जो है वो यूजली 2 गुना बड़ा आपको लगाना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपने अपना बिल ज़ीरो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जितनी 600 यूनिट है तो वो 600 यूनिट के हिसाब से ही सिस्टम लगा देते, वो गलत है। उससे बिल में आपके फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन अगर आपका पर्पज़ ये है कि आप अपना बिल ज़ीरो करना चाहते हैं, वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल उतना ही सिस्टम लगाया है जितना आपका लोड था। तो हमेशा जो कराची इलेक्ट्रिक के बिल्स हैं, अगर आप उसमें टैक्सेस देखें, उनको ऑफसेट करने के लिए एक बड़ा सिस्टम लगाना ज़रूरी है, तभी फ़र्क पड़ेगा, उसके बगैर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वाला जो सिस्टम है इस पर अगर हम बात कर लें तो ये ऑन ग्रिड है। और नुमानी ज़रा थोड़ा सा दिखाओ। ये इसमें हमने वॉकवे भी बनाया है और यूजली ये स्टैंडर्ड वॉकवे नहीं है, ये हमने थोड़ा सा एलिवेट करके बल्कि थोड़ा सा एक्सटेंड करके बनाया क्लाइंट की, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी। तो इस वजह से काफ़ी बड़ा वॉकवे, पूरा हमने वॉकवे हमने इसको स्ट्रेच करा है। और इसमें अगर हम ये पोल्स जो हैं, ये सारे ये जो पोल्स हैं, ये पोल्स भी 12 गेज के पोल्स हैं। यूजली स्टैंडर्ड ये है कि या 14 गेज का पोल होता है या 16 गेज का पोल होता है। तो ये पोल भी 12 गेज का है, बट ऑब्वियसली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही यही थी कि उन्होंने वो कह रहे थे कि जो सबसे बेस्ट इक्विपमेंट है वो लगाएं। तो उनको पैसों का ऐसा कोई वो नहीं था, बजट उनका कंस्ट्रेंट ऐसा नहीं थी, बट ही वांटेड द बेस्ट एज़ फार एज स्ट्रक्चर इज़ कंसर्न्ड। तो वो हमने जो सबसे हाईएस्ट गेज का सामान है वो हमने लगाया है ये इसलिए। दूसरा ये कि ये आप देख सकते हैं पूरा अकॉर्डिंग टू जो नेपरा और केई के स्टैंडर्ड्स हैं, एज़ पर लॉ, जो डीसी की सारी वायरिंग है हर चीज़ उसी हिसाब से हुई है। और ये जो हैं ये सिविल पैड्स अक्सर लोग नहीं बनाते, तो ये सिविल पैड भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस सिविल पैड का बेसिकली पर्पज़ ये है कि एक तो ये कि इसकी जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो बेहतर होती है, नमी नहीं जाती, सीपेज से बचाता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत तरीके हैं बेसिकली कॉस्ट कटिंग करने के, अगर आप करना चाहें, और जो इंस्टॉलर ज़्यादातर करते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें पैसे इंस्टॉलर्स बचाते हैं बाय नॉट बिल्डिंग अ सिविल पैड। तो सिविल पैड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 पिलर्स पे ये खड़ा हुआ है, 4 पिलर्स पे भी लोग खड़ा कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 और एक अंदर साइड पे 6। तो इसकी जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। लैटिट्यूड एंगल पे हम इसलिए नहीं बना सकते थे, ज़ाहिर है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट हम नहीं लेके जा सकते, एक सर्टन हाइट तक ही हम इसको लेके जा सकते हैं। इसकी तकरीबन अगर आप टिल्ट पूछ रहे हैं तो तकरीबन कोई 10 डिग्री का टिल्ट है, और ज़ाहिर है साउथ फेसिंग है, तो इंशाल्लाह प्रोडक्शन का कोई इनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी सिस्टम ऑन हमने किया हुआ नहीं है क्योंकि नेट मीटरिंग हुई भी नहीं है, तो हम वेट करें। हो सकता है इस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल डिवाइस हम लगा दें ग्रो वाट के सिस्टम पे, और ये फिर अब दिन दिन में जो इनकी प्रोडक्शन है वो ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो 40-50% का फ़र्क उससे भी पड़ जाएगा। तो बाकी इसमें हमने इन्वर्टर, जो अगर हम बात करें तो ग्रो वाट का हमने इसमें इन्वर्टर यूज़ किया हुआ है, और 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसमें जितने डीसी ब्रेकर्स हैं, एसी ब्रेकर्स हैं, एसपीडीज़ हैं, हमने चिंट की यूज़ की हैं। चिंट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड, बट सिंस क्लाइंट की डिमांड थी, ही वांटेड द बेस्ट, तो हमने उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वरना चाइनीज़ जो आते हैं दे आर गुड क्वालिटी, और वो कंपैरेटिवली प्राइस भी उनकी मुनासिब। तो इस वजह से स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और उसको सारा सिस्टम को जो हमने जिस तरह से डिज़ाइन किया, उसकी वजह से कॉस्ट कंपैरेटिवली एक 10 किलोवाट के सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा है। बट एट द एंड ऑफ द डे ज़ाहिर है क्लाइंट की जो डिमांड है उसके हिसाब से भी कभी कभी काम आपको करना पड़ता है। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो थोड़े से बजट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं उनका बजट कंस्ट्रेंट ऐसा नहीं होता, बट वो चाहते हैं कि बेस्ट सामान इस्तेमाल किया करें। तो हमारे पास और भी ऑप्शन थे इन्वर्टर्स में, बट ग्रो वाट का ये था कि हमने ग्रो वाट फ़िलहाल लगाया। वरना आइडिया ये था कि हम फॉक्स पे चले जाते, बट उस वक्त फॉक्स अवेलेबल नहीं था।
वरना इनको मैंने फॉक्स ही रिकमेंड किया था, बट आई थिंक उस वक्त फॉक्स अवेलेबल नहीं था, तो फिर ग्रो वॉट मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा था, तो मैंने फिर इनको ग्रो वॉट यहाँ पे हमने इंस्टॉल करके दे दिया। और इसमें जो पैनल्स हैं ये तकरीबन 10 किलोवाट के नहीं है, तकरीबन 7 किलोवाट के पैनल्स हैं, 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। अभी भी इसमें काफ़ी गुंजाइश है, इनको बाद में भी एक्सटेंड करना होगा, तो हमारे पास दूसरी एक छत है और वहाँ पे हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस छत को, और वहाँ पे ये और मज़ीद इसमें तकरीबन 11-12 किलोवाट तक पे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।